क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए बिजनेस शुरू करना ज़रूरी है? कि करोड़ों कमाने के लिए आपको स्टार्टअप बनाना होगा या शेयर बाजार में बड़ा दांव लगाना होगा? लेकिन भारत के कई करोड़पति ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना बिजनेस शुरू नहीं किया। वे नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी सालाना कमाई करोड़ों में होती है। वे बड़ी कंपनियों के सीईओ नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों के पीछे काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल प्रोफेशनल्स, ईडी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये वो करियर हैं जहां लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि समय के साथ करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे करियर्स के बारे में जो सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स पैदा करते हैं। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आखिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। कल्पना कीजिए, एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आने वाली है। आईपीओ का आकार है 20,000 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डील मेकर्स होते हैं। वे कंपनियों के मर्जर्स और एक्विजिशंस करवाते हैं, आईपीओ लॉन्च करवाते हैं और अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस को स्ट्रक्चर करते हैं। एक टॉप एमबीए ग्रेजुएट की शुरुआत लाखों रुपए सालाना से हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे वह पार्टनर बनता है, उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच सकती है। कई बार उनका बोनस उनकी सैलरी से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पैसा आसान नहीं है। 12 से 16 घंटे की शिफ्ट, वीकेंड पर भी काम और लगातार प्रेशर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लोग बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस पर काम करके पैसा कमाते हैं। अब चलते हैं दूसरे करियर की ओर, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ अदालत से ज्यादा महत्व बोर्डरूम्स का होता है। जब कोई कंपनी हजारों करोड़ का एक्विजिशन करती है, तो कॉर्पोरेट लॉयर्स उस पूरे डील को कानूनी रूप से सुरक्षित बनाते हैं। एक छोटी सी गलती भी हजारों करोड़ का नुकसान कर सकती है। इसीलिए बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट लॉयर्स को भारी फीस देती हैं। इनके सीनियर पार्टनर्स कई बार बड़े सीईओज के बराबर कमाते हैं और कुछ मामलों में उनसे भी ज्यादा। अब आते हैं उस करियर पर जहां पैसा वास्तव में पैसा खरीदता है, प्राइवेट इक्विटी। आप एक कंपनी खरीद लेते हैं, मैनेजमेंट सुधारते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं और 5 साल बाद उसे तिगुनी कीमत पर बेच देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कैरी। कैरी का मतलब है डील से होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा। यही वह चीज है जो प्राइवेट इक्विटी प्रोफेशनल्स को करोड़पति और कभी-कभी अरबपति तक बना देती है। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटल की। यह वह करियर है जहां लोगों का काम है अगला यूनिकॉर्न ढूंढना। अगर आपने किसी स्टार्टअप में शुरुआती दौर में निवेश किया और वह 10,000 करोड़ की कंपनी बन गया, तो आपकी वेल्थ कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी समझनी होती है, बिजनेस मॉडल्स समझने होते हैं और भविष्य का अनुमान लगाना होता है। सही निर्णय आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है। और अब आते हैं पांचवें करियर पर, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। कंसल्टेंट्स कंपनियों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब किसी कंपनी को ग्रोथ स्ट्रेटेजी चाहिए, तो वह कंसल्टेंट्स को बुलाती है। वे सीईओज के सलाहकार होते हैं। इस करियर की सबसे बड़ी ताकत है एक्सपोजर। यहाँ आप बिजनेस को अंदर से समझते हैं और समय के साथ आपका नेटवर्क बेहद मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि कई कंसल्टेंट्स बाद में सीईओज बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 5 करियर्स में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सैलरी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आगे है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी अक्सर सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सैलरी नहीं, ओनरशिप भी मिलती है। और इतिहास गवाह है, सैलरी आपको अमीर बना सकती है, लेकिन ओनरशिप आपको बेहद अमीर बनाती है। ये लोग अपना समय नहीं बेचते, ये बड़े डिसीजंस पे काम करते हैं। जितना बड़ा डिसीजन, उतनी बड़ी वैल्यू। तो अगर आप एमबीए, सीए, सीएफए, सीएस या लॉ स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि सबसे बड़े अवसर कहाँ हैं, तो शायद जवाब इन्हीं 5 करियर्स में छिपा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जो आपको एक दिन करोड़पति बना सके? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इन 5 करियर्स में से कौन-सा करियर आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।